बताता है न्यू स्टार्ट को, एक न्यू साइकिल के स्टार्ट को। आपके पार्टनर एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और ये रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। अभी इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप जो सोच रहे हो वो चीजें हो रही हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स से, आपको पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे, अगर नेगेटिव थॉट आ रहे खुद से पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वी हैव प्लीज टॉक टू मी, योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप साइलेंट हो गए हो, है ना, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गए, जिसकी वजह से ये आपके टूवर्ड्स आने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। You are the most beautiful person. जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल डायरेक्ट साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, 3 ऑफ वांड्स, ये रिस्क लेना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं रिस्क लेकर। ये आपको वॉच कर रहे हैं दूर से, ये स्टॉक कर रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस नंबर 3, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 0 आपके पार्टनर 0 नहीं है। ये जो 0 है, आपके पार्टनर 0 नहीं है। ये बताता है न्यू स्टार्ट को, एक न्यू साइकिल के स्टार्ट को। आपके पार्टनर एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और ये रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ओके, देखते हैं और क्या है। यस, ए बिग यस। ये बड़ा एक्साइटेड मुझे लग रहा है। यस, डेफिनेटली भाई कम्युनिकेशन आ रही है मेरे व्यूअर्स, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन आ रही है, और ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनके मन में कुछ बातें हैं, इनको आपसे वो बातें करनी है, और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई, बहुत ज्यादा आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस स्ट्रांगली, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 19 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो स्ट्रांगली ये बहुत बहुत एक्साइटेड हैं आपको कुछ बताने के लिए, और ये रिस्क लेने के लिए भी रेडी हैं। ये इस कनेक्शन में रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जजमेंट। इनको कुछ रियलाइजेशन हुई है। अगर अभी तक ये जगलिंग कर रहे थे मे बी थर्ड पार्टी में या आप में, तो ये एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कि इनको एहसास हो चुका है कि इनके लिए कौन सही है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये जगलिंग कर रहे थे, अभी आपको चूज कर रहे हैं, इन्होंने आपको चूज कर लिया है। और ये एक्साइटेड है आपको ये बात बताने के लिए कि फाइनली इन्होंने आपको चूज कर लिया। अभी ये जगलिंग में बिल्कुल भी नहीं है, इनको ये रियलाइज हो चुका है। क्योंकि मैं जब ये कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि ये क्या, मतलब किस चीज के लिए एक्साइटेड है। तो ये कार्ड निकल के हैं, दैट मीन्स इनको क्लैरिटी मिल गई है, इनको रियलिटी चेक मिल गया। अभी तक ये जो जगलिंग कर रहे थे अपने दिलो और दिमाग में या फिर थर्ड पार्टी को लेकर, तो थर्ड पार्टी निकल रही है, ठीक है। और क्या है, मून, ओके, हेरोफेंट। पता है, अभी ध्यान से सुनना, आपके पार्टनर तो एक्साइटेड हैं, तो ये मून की एनर्जी में कौन है? हेरोफेंट, ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बड़ी सैड है भाई। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर जैसे इनसे फ्री हो रहे हैं, मतलब रिस्क लेकर ये अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। इतना मैं आपको बता दूं, ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। और अभी आप खुद सोचो, एक इंसान है जिसके अंडर कंट्रोल में आपके पार्टनर है, और अगर वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पार्टनर तो खुश हैं, ठीक है, वो तो अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का क्या, उनको आ रहा है गुस्सा, ठीक है। ये बड़ी सैड है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके पार्टनर फ्रीडम को क्यों चूज कर रहे हैं, ये इनको चूज क्यों नहीं कर रहे, क्यों इनकी ये नहीं सुन रहे हैं। आपके पार्टनर, अब की बार आपके पार्टनर मुझे डिप्रेशन में नहीं लग रहे, क्योंकि ये तो मुझे बड़े हैप्पी एक्साइटेड लग रहे हैं आपकी टूवर्ड्स आने के चक्कर में। लेकिन अब की बार ये डिप्रेशन में डालकर आ रहे हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे थे, हेरोफेंट, ठीक है। और ये इंसान
ऐसे भी हो सकते हैं मून की एनर्जी के साथ जो ये कार्ड है, मुझे जैसे हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को कंट्रोल में किया हुआ था, अभी ये उस ब्लैक मैजिक से निकल रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक मैजिक से ऑलरेडी निकल चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बार बार कि अगर थर्ड पार्टी ने इन पर कोई ब्लैक मैजिक किया था तो समझना अभी ये तो उस ब्लैक मैजिक से निकल चुके हैं, ये तो रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, सन, ठीक है, इन्होंने फ्रीडम को चूज कर लिया है, इन्होंने उस ब्लैक मैजिक जो भी था उसको ब्रेक कर दिया और ये उससे निकल चुके हैं। अब डिप्रेशन में जा रही, अभी आप किसी पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो, कोई भी एनर्जी अगर आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो ब्लैक मैजिक का ये है कि ब्लैक मैजिक के केस में क्या होता है कि आप अगर किसी नेगेटिविटी को भेज रहे हो, ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए आप पर कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ फेंकी गई या आपकी तरफ भेजी गई, अगर वो नेगेटिविटी, जैसे आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा, अगर वो नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करती है तो वो यू टर्न लेके उसी के पास जाएगी जिसने वो नेगेटिविटी भेजी है। और वही चीज मुझे लग रही है आपके पार्टनर पर नेगेटिविटी, अभी तक नेगेटिविटी हावी थी क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था, और अभी क्या है आपके पार्टनर वहां से निकल लिए हैं उस नेगेटिविटी से। अब वो नेगेटिविटी उसको तो चाहिए ना भाई कोई तो अभी वो यू टर्न लेके थर्ड पार्टी पर हावी हो रखी है। आपके ये जो भी थर्ड पार्टी है ये डिप्रेशन में जा रही है। आपके पार्टनर, हे राम, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है, थर्ड पार्टी को डिप्रेशन में डाल दिया। अभी तक मेरे व्यूअर्स को डिप्रेशन में डाल रखा था। Cancer, Pisces or Scorpio strongly, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, number 2, number 17, 18, 19, M किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, B किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भाई आपके पार्टनर ने तो भाई बाजा पलट दिया। भाई क्यों ना करे, क्यों ना हो ऐसा। आपने नोटिस किया, फूल, सन, मैजिशियन, एम्प्रेस एंड द मून, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, मेजर अरकाना कितने कार्ड्स आए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है यहाँ पर। आप मेरे व्यूवर्स, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप जो सोच रहे हो वो चीजें हो रही हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स से, आपको पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे, अगर नेगेटिव थॉट आ रहे खुद से पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर माइंड में देखिए फॉर इंस्टेंस अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, तो आपको खुद से ये बोलना है कि नहीं, थर्ड पार्टी के साथ खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे साथ इनका सोल का कनेक्शन, अगर वो यूनिवर्स ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है तो वो कहीं खुश नहीं रह सकते। ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक वहम है, ये थर्ड पार्टी सिर्फ उनको लेसन देनी है। खुद को आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस बोलने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन करने। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि एट प्रेजेंट टाइम यहाँ पर देखो जादू की छड़ी आपके पास है मेरे व्यूवर्स, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, यूनिवर्स ने जैसे आपको वो पावर दे दिया, अभी आप जो चाहोगे वही आपकी लाइफ में एंटर होगा। मेरे व्यूवर्स तो ध्यान से मैनिफेस्ट करो, आपको पता होना चाहिए। और देखिए मैनिफेस्ट करने के लिए हर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। चीजें मैनिफेस्ट कब होती है आपकी लाइफ में, जब आप एक प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर एनर्जी के साथ यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, आपका इंटेंशन किसी को लेकर रॉन्ग नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही होती है जो आपकी इच्छा में बस रही हैं, राइट। सो आपको पॉजिटिव ही रहना है, नो मैटर सिचुएशन कितनी नेगेटिव है, ठीक है। समटाइम्स यूनिवर्स हमारी ऐसी ही परीक्षाएं लेते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आपको कितना ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लैरिटी, आपके पार्टनर क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिल रही है, इनको पिक्चर क्लियर हो रही है। अभी तक अगर इनको समझ नहीं आ रहा था क्या सही क्या गलत, अभी धीरे धीरे इनको पिक्चर क्लियर हो रही है। वाओ, वन डे इनका मानना है एक दिन चीजें सब ठीक हो जाएंगी। भाई रिस्क तो लो, आगे तो बढ़ो। फैंटेसी, ये बड़े अरमानों के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, इमेजिनेशन में डूबे हुए हैं। देखो ये देखो, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, यहाँ पर देखो आपके पार्टनर भी आंखें बंद करके, हाथ में देखो, हाथ में इनकी क्या है। आपको ये पोटली क्यों दिखी हुई सबसे पहले,
ये फ्लावर नहीं दिखा, किसको फ्लावर दिखा और किस किस को ये पोटले दिए। जिसकी नजर फ्लावर पे गई, समझना भाई फ्लावर यार आपकी तरफ, आपके पार्टनर फ्लावर्स लेके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और जिसकी नजर पोटली पे गई है, तो भाई आपके पार्टनर बर्डन लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ तो बर्डन ही आपको दे सकते, कोई तो टेंशन ही आपको दे सकते हैं, ठीक है। सो आ रहे हैं भाई, वैसे एक्साइटेड बहुत है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के, इनको क्लैरिटी मिल रही है ना इसलिए। और बड़ी बड़ी मतलब सपनों में खोए हुए हैं, बड़ी इमेजिनेशन, बहुत कुछ ये इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है इनकी। आंखें बंद करके जो एक चेहरा निकल रहा है, भाई आंखें खोल लो वरना नीचे गिरोगे सीधा खाई में। सॉन्ग सुन लेना, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वाओ। हाँ, सीक्रेट एडमायरर, आपके पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर, ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। वहां पर जो एम्प्रेस की एनर्जी आई थी वो मेरे व्यूवर्स की थी। तो आपके पार्टनर आपको दूर से बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नजरों में आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, बाय हार्ट, बाय सोल, एवरीथिंग। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप में मतलब जो इनको या किसी को भी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट ना करे, कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। सब जो कुछ भी है वो सभी का सभी लोगों को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैग्नेट हो आप इस वक्त, लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, बाकी चीजें भी जो आपकी अपनी लाइफ में चाहिए वो भी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपको एडमायर कर रहे हैं, ये बैठे बैठे सोच रहे हैं भाई भाई कौन से पुण्य किए थे, शायद 16 की जगह 32 सोमवार किए थे कि मुझे ऐसी पार्टनर मिली, ऐसा पार्टनर मिला। यही मैंने कहा ना, ऑब्सेशन, ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ये पागल आपके पीछे, ये लिटरली पागल आपके पीछे। अगर इनको एट प्रेजेंट टाइम जैसी एनर्जी है, इनको अगर ऑप्शन में एक जग मतलब एक साइड अगर बहुत बड़ा अमाउंट रखा जाए और एक जगह आप, एक साइड आप, और दी अदर हैंड आप खड़े हैं, और एक साइड अगर वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज है, तो ये आज जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ आप ही को चूज करेंगे, क्योंकि ये आपके पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप पास्ट लाइफ से भाई एक दूसरे के साथ हो, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और क्या है, लॉन्गिंग, इनको आप चाहिए भाई, इनको आप चाहिए। वांटिंग का कार्ड, क्रेविंग कर रहे हैं भाई, ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। वॉक अवे का कार्ड है, ये वॉक अवे कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, ये वॉक अवे करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। हार्ट फोग एंड देखिए आपके बिना ये अकेले पड़ गए हैं, ये जो अभी तक देखो क्लैरिटी का कार्ड पहले से आ चुका है, इट मीन्स ये जो भी कहते हैं ना वो किसके बादल, धुआं के बादल, किसके बादल, बादल छट रहे हैं, है ना। तो जो भी कंफ्यूजन वाले बादल थे वो छट चुके हैं और ये आपकी तरफ अभी आ रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। दूसरा, ये आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए, बहुत ही ज्यादा। अभी आप दे सकते हो क्या फायदा ऐसे थर्ड पार्टी का कि आपके पार्टनर उनके साथ रहते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि इनके साथ है ही नहीं, इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको आप चाहिए अभी, इनको कोई और नहीं चाहिए, इनकी डिजायर अभी आप हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, इनको आप चाहिए अभी, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया, दे हैव डिसाइडेड कि इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना है, इनको आप चाहिए। इनको पिक्चर क्लियर हो चुकी है, इनको रियलाइजेशन हो चुकी है। कुछ और मैसेज अगर रिसीव होते हैं, एक्स्ट्रा मैसेज और क्या कुछ है, रियलाइजेशंस, इनको रियलाइजेशंस हो रही है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है और अब इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। इनको रियलाइजेशन हो रही है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज्यादा। जिन लोगों ने भी, देखो थर्ड पार्टीज का कार्ड आ गया, थर्ड पार्टीज, इन्फ्लुएंसेस और रियलाइजेशन, इनको अभी रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया, बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट ब्रेन वॉश किया गया आपके पार्टनर का। और अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि ये उनकी बातों में कैसे आ गए, थर्ड पार्टी की बातों में,
और इन्होंने अच्छे खासे कनेक्शन को क्यों स्पॉइल कर दिया। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर डिस्टेंस मिटाने आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना, इनको ये डिस्टेंस अभी खत्म करना है। केमिस्ट्री, ओके, स्पार्क, पैशन, आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में है, जो कि हमें दिखा भी था सन के कार्ड से। बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी ये फील कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन इनको आपके टुवर्ड्स फील हो रहा है अभी। जैसे जैसे थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ रही है, जैसे जैसे उनका सच इनके सामने आ रहा है, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपके टुवर्ड्स से फुल फील कर रहे हैं। ये मेरा हिडन टैलेंट था, मैं कार्ड्स यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। ये मैंने तो वही कर दिया। मुझे में एक हिडन टैलेंट है, मैं किसी का नाम सुन के बता सकता हूँ कि वो मेल है या फीमेल। तो मैंने वही कर दिया। रिटर्न, क्या कहा मैंने, रिटर्न आ रहे हैं ये, ठीक है, ये आ रहे हैं, ये नहीं रुकने वाले, ये आ रहे हैं। इनको सेकंड चांस चाहिए आपसे। ये बहुत शर्मिंदा अपनी गलती पर, इनको एहसास हो रहा है इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया। एंड लास्ट वी हैव चेज हियर। देखिए, डिस्ट्रैक्टेड, इनको फील हो रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, क्यों ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्यों डिस्ट्रैक्ट हुए थर्ड पार्टी से। एंड लास्ट वी हैव, अभी देखो ये जो है, ये कार्ड है आपका हॉट एंड कॉल। हॉट एंड कॉल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्पेसिफिकली डिसीजंस का कार्ड है। डिसीजन तो इन्होंने ले लिया, लेकिन इनका अभी ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में सिर्फ आपको लेकर है कि पता नहीं आप इनसे गुस्सा हैं या आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये वो वाली है कंफ्यूजन। तो इनका कंफ्यूजन सिर्फ आप दूर कर सकते हैं, जो कि पहले कार्ड आया था टू ऑफ सॉर्ड का। जब ये आपकी तरफ आएंगे ऑटोमेटिकली इनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप इनको मतलब दरवाजा खोलते ही उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा भाई हाँ आप हॉट हो। नहीं नहीं नहीं, हॉट, अच्छा तभी आप हॉट होंगे क्या? नहीं नहीं, हॉट तो आप हो, लेकिन अगर आपने प्यार से फूल बरसाए इनके लिए, इनको समझ में आ जाएगा आपको इन्हीं का इंतजार था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंफ्यूज हैं इसमें कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। अभी मैं ज्यादा इसको वो नहीं करूंगी, बस बात खत्म। ज्यादा मैसेज मेरे को लेने ही नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है। कल से ही कितने मैसेज रीड किए, मैं बोर हो गई मैसेज रीड करते करते। ठीक है, मैं सोच रही हूँ ये मैसेज वाला हटा ही दूं, ये सीन ही हटा देते हैं, सिर्फ सीधा फीलिंग्स देखना। मेरा विश्वास करो, ये चाहते हैं कि आप अगेन इन पर विश्वास करना स्टार्ट करें ताकि फिर तोड़ दो। ब्लाइंडली फेथ मत करना, फेथ करो, देखो। मैं तो ये कहती हूँ एक बार चांस दो। जब तक आप चांस नहीं देंगे आपको समझ में कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा भाई इनके अंदर चेंज आया भी है नहीं आया। आई नो यू हैव ऑप्शंस, इनको ऐसा लगता है कि इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस है। नेक्स्ट वी हैव प्लीज टॉक टू मी, योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप साइलेंट हो गए हो, है ना, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गए, जिसकी वजह से ये आपके टुवर्ड्स आने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन, आप बहुत बहुत ब्यूटिफुल हैं। ओके, आई एम एट डार्क प्लेस नाउ, आई एम एट डार्क प्लेस। आपके पर्सन अभी डार्क प्लेस में है, वही थर्ड पार्टी में, लेकिन आ रहे हैं, डोंट वरी। आप सबसे अलग हो, इनको एहसास हो रहा है कि आप हट के हो भाई बाकी लोगों से, थर्ड पार्टी से। इन्होंने कंपेयर करके देखा है, इन्होंने कंपेयर करके देखा है, वरना इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि आप सबसे अलग हो, क्योंकि बाकी ऑप्शंस इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं। जेलसी, इनको जेलसी हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है। जेलसी किस बात की हो रही है? आपके पास ऑप्शन नहीं है इस बात की, इनको जेलसी हो रही है। ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, होनी चाहिए, हम दोनों की गलती थी। ओके, ये कह रहे हैं कि भाई दोनों की गलती थी, वैसे देखा जाए तो ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल, मैं तो मेरे व्यूअर्स को अभी भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है आपको ब्लेम करने में कसर नहीं छोड़ी गई है, आपके पार्टनर की नहीं, बाकी लोगों की नहीं। तो मैं भी अगर ब्लेम करूंगी तो फिर मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगी मेरे व्यूअर्स को। मैं तो आज भी यही कहती हूँ, जो किया एकदम सही किया, सही जा रहा है।
मैंने कहा ना, मुझे लगा भी था 8 ऑफ वांड्स के साथ कि कुछ मेरे व्यूअर्स के तो मतलब ये मन है कि मिलके बैठ के बात करेंगे। अभी वो बैठ के कौन सी बातें होंगी वो तो आपको भी पता है। यहाँ पर देखो, तुमसे मिलने को दिल करता है। सीरियसली, मतलब बातें तो कॉल पर भी हो सकती है, मिलने की बात आ रही है, मिलने की नौबत आ गई। समझ गए ना, अभी मिलके ये कौन सी बात करने वाले हैं, ये किस प्रकार से आपको मनाने वाले हैं, आपको अच्छे से पता है। दूसरा सॉन्ग है नशा ये प्यार का नशा है। भाई ये नशे में है, ठीक है, ये नशे में है भाई, इन्होंने नशा कर रखा है आपका। इन अभी आप खुद समझ जाओ, एक इंसान नशे में है, आपके प्यार के नशे में है, तो वो मिलके क्या बातें करेंगे भाई। मुझे खुद को टेंशन हो गई भाई, कौन सी बातें क्या बातें होंगी नशे में, यार डूब जाओ, ये आपको डुबाने वाले हैं नशे में। ठीक है, तो इनका भाई इरादे मेरे को तो ठीक है, वैसे पैशनेट एनर्जी है, वैसे देखा जाए तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये अलग ही प्रकार से अपना प्रेम आपके सामने प्रकट करने वाले हैं, चांसेस स्ट्रांगली हैं। और राइट, सॉन्ग मैंने बता दिया, जरूर सुनना। अगर गाइडेंस की बात करूं, चलो कर ही लेती हूँ। आपको क्या करने की जरूरत है, जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। ये बात मैंने आपको कही भी थी कि एक बार चांस दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अगर लव आपको ऑफर कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहती कि आप सीधा इनको रिजेक्ट कर दो। पहली बात तो ये, अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहली बात ध्यान में रखना, एक इंसान अगर आपकी लाइफ में इतने दिन बाद आ रहा है तो वो आते ही कमिट नहीं करेगा आपको, वो थोड़ा टाइम लेगा, आप उसको थोड़ा और टाइम दीजिए। पहले आप लव ऑफर तो एक्सेप्ट करो, आप पहले रिलेशनशिप में तो आओ, पहले आप देखो तो सही सामने वाले के हाव भाव, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेंशन क्या है। ऐसा तो है नहीं कि आते ही आपको कमिट कर देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम आप दो, और आपको भी टाइम लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमेशा ये आप ध्यान मत रखो कि आप सामने वाले को टाइम दे रहे हो सोचने के लिए, समझने के लिए, उसको परखने के लिए। आप ये मान के चलो कि आप टाइम ले रहे हो सोचने समझने के लिए, आपको भी तो टाइम चाहिए ना, आप भी तो देखो इनके हाव भाव क्या कुछ इंटेंशन है, राइट। आपको कहा जा रहा है कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं और आपको अपनी लाइफ को किसी के अंडर कंट्रोल नहीं जीना है, ठीक है। अगर मेरे व्यूअर्स आप किसी के अंडर कंट्रोल हैं, चाहे वो कोई भी हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ को फ्रीली जियो आप, ठीक है, किसी कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है। और आपको साथ में ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि आपको इस कनेक्शन में एक रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक बार आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए पेज ऑफ सॉर्ड एंड मैजिशियन, ये पता है इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं इफ यू कैन अट्रैक्ट, इफ यू कैन अट्रैक्ट, अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपको उसको चेज क्यों करना है, आपको उतने एफर्ट क्यों लगाने उसको पाने के लिए। तो यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि पेज की एनर्जी में एफर्ट लगाओ, जो भी एफर्ट लगाने हैं अभी इस कनेक्शन में पेज की एनर्जी में लगाओ, ठीक है। और मैनिफेस्ट ज्यादा करो। आपको इस बात को ऐसे समझना है जैसे बोलो कम करो ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट इनको ज्यादा करो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर को अपने आप समझ में आ जाएगा आप क्या चाह रहे हो। और वैसे भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो तो आप क्यों चेज करोगे, आप क्यों इतने एफर्ट लगाओगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन में ज्यादा एफर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, आप मैनिफेस्ट करो, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप अट्रैक्ट ही करो, आप इनको मैनिफेस्ट करो। नेक्स्ट संडे को मैं आ रही हूँ लाइव, ठीक है, आपके क्वेश्चंस होंगे और मैं करूंगी आंसर। 1 घंटे तक हमारा सेशन चलेगा जिसमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस होंगे और मैं करूंगी आंसर। लेकिन ये जो है ये सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है। बाकी के फैमिली मेंबर क्या बैठे बैठे देख रहे हो, ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन कर लो, जल्दी आ रहे हो, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग लेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए महंगा थोड़ा सा पड़ सकता है, तो इससे अच्छा है 299 मंथली, मतलब महीने में सिर्फ 300 रुपए,
और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो हर हफ्ते मैं ऑनलाइन भी आऊंगी और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए गाइडेंस, उनके डीएम की एनर्जी भी मैं चेक करूंगी। सो ये कैसे ज्वाइन करना है, मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो आपको ये जो सब्सक्राइबर का जो बटन है ना, जो ऑप्शन आपको सब्सक्राइब का दिखता है उसी के पास में ज्वाइन का बटन भी आपको दिखेगा। सो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करो और आगे का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे आप उसको देखोगे बस आपको वहां पर पे करना है, आप ऑटोमेटिकली इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लोगे। और वैसे अगर आपको समझ नहीं आता तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।